महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की विमान हादसे में हुई मौत के सदमे से अभी महाराष्ट्र की जनता उबरी भी नहीं है। उनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है और महाराष्ट्र में राजनीतिक का खेल शुरू हो गया है, सियासत की जाने लगी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल और इस खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत दादा पवार जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख थे और डिप्टी सीएम भी थे, उनकी मौत के बाद अजीत गुट में छटपटाहट देखी जा रही है। अब अजीत दादा का जो प्रभार था, मंत्रालय था, उस पर कब्जा करने के लिए आपस में ही होड़ मची हुई है। इस संबंध में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे थे जिन्होंने फडणवीस से मिलकर मुलाकात की। अजीत पवार की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल दिखाई दे रही है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अजीत दादा पवार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बेहतर तालमेल था और सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार गुट के साथ इसलिए तालमेल किया, इसलिए उनके साथ सरकार बनाई ताकि शिवसेना के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर प्रेशर बनाया जा सके और उनकी मनमानी पर रोक लगाई जा सके। लेकिन असमय अजीत दादा पवार का दुखद निधन हो गया और अब एक यह शून्य निर्मित हो गया अजीत दादा के जाने के बाद, जो कि कप्तान थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कप्तान थे। जब कप्तान ही चला गया, सेनापति चला गया, तो सेना में एक मायूसी छाई हुई है और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के भीतर भी सर्वोच्च पद हथियाने की होड़ सी दिखाई दे रही है। हालांकि छगन भुजबल ने अजीत दादा पवार की पत्नी को, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि अजीत दादा पवार की पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें सरकार में बनाए रखा जाए ताकि एकनाथ शिंदे की मनमानी पर नियंत्रण पाया जा सके। अजीत दादा पवार के दुखद निधन, असमय दुखद निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक हलचल दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्थिर हो जाएगी क्योंकि अजीत पवार गुट का शरद पवार गुट में विलय होने की संभावना भी दिखाई दे रही है और इस पर भी चर्चा चल रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपने साथ बनाए रखना चाहती है और इसके लिए वह अजीत पवार की पत्नी, जो कि इस समय राज्यसभा की सांसद है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर अपने सरकार को मजबूती से फिर से संचालित करना चाहती है क्योंकि अजीत पवार जो कि सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और उनकी वजह से एकनाथ शिंदे पर भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल कर रखा था। अब प्रश्न यह है, सवाल यह है, क्या अजीत पवार का जो वित्त मंत्रालय था वह भी सुनेत्रा पवार को दिया जाएगा या फिर इसके लिए अजीत पवार गुट के भीतर ही उनके वरिष्ठ नेता
वित्त मंत्री के पद पर दावा ठोक सकते हैं। फिलहाल राजनीति पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में काफी राजनीतिक समीकरण इधर उधर हो सकते हैं, बन बिगड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीके न्यूज और मुझे आज्ञा दीजिए, जल्द मिलता हूँ। नमस्कार।